वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान की लीलाएं देखिए, एक से बढ़ के एक लीलाएं करते हैं भगवान। एक बार राम अवतार के समय में भगवान ने एक ऐसी लीला की थी जिसको जब तक पूरा ना सुन लो तब तक सस्पेंस बना रहता है। भगवान की अनेक लीलाएं हैं, चाहे राम अवतार में हो चाहे कृष्ण अवतार में हो। राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने एक लीला का वर्णन किया कि सोचो, जब श्री राम भगवान किसी को मारने की शपथ ले लें और हनुमान जी उसकी जीवन बचाने का प्रण ले लें तो क्या होगा? क्या स्थिति रही होगी कि रामचंद्र जी उसको मारना चाहें और हनुमान जी उसको बचाना चाहें। सुखदेव जी के मन में यह कथा सुनाने की तीव्र इच्छा हुई और राजा परीक्षित ने बोला कि प्रभु, आपने तो हमारे मन में भी कौतूहल बना दिया है, अब जल्दी से कथा सुनाएं, क्योंकि जब हम कोई फिल्म देखते हैं तो उसका सस्पेंस खत्म होने तक मन में लगा रहता है कि पता नहीं आगे क्या होगा क्या होगा। परीक्षित जी भी यही सोच रहे थे। तो सुखदेव जी ने कथा उनको प्रारंभ की सुनाना। बताया कि राजा परीक्षित कैवर्त देश के राजा थे सुकंत। राम अवतार के समय एक कैवर्त देश था, वहां के राजा का नाम था सुकंत। एक बार यह पूरी घटना सुकंत जी से जुड़ी हुई है। एक बार सुमेरु पर्वत पर सारे ऋषि मुनियों की सभा चल रही थी। राजा ने सोचा सुकंत ने कि चलो भगवान सबको प्रणाम करके आते हैं, क्योंकि ऋषियों को प्रणाम करना चाहिए। जहां भी ऋषि मुनि गुरु मिले सबको जरूर प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि हमने एक कथा सुनाई थी ऋषि मार्कंडेय जी की, उसमें भी गुरुओं के प्रणाम और उनके आशीर्वाद का बखान था। राजा सुकंत सोचा कि चलो भगवान को प्रणाम करके आते हैं, सारे ऋषि मुनि इकट्ठे मिल जाएंगे, उनकी सभा चल रही है, आशीर्वाद मिलेगा, जो अनिष्ट होंगे वो कट जाएंगे। राजा सुकंत अपने रथ पर सवार हुआ और सुमेरु पर्वत की ओर बढ़ा। थोड़ा आगे पहुंचा, बीच रास्ते में नारद जी मिल गए। अच्छा, भगवान की हर लीला में कहीं ना कहीं नारद जी का उल्लेख जरूर है। बीच में नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा, अरे सुकंत, कहां जा रहे हो? सुकंद ने देखा कि देवर्षि तो आज ही रास्ते में मिल गए हैं, उनको प्रणाम किया। बोला कि महाराज कहीं नहीं, हम तो यहाँ सुमेरु पर्वत पर जो ऋषियों की संतों की सभा चल रही है वहां जा रहे हैं। बोले क्यों जा रहे हैं? बोले ऋषि मुनियों को प्रणाम करने के लिए, और कोई उद्देश्य तो है नहीं। बोले अच्छा ठीक ठीक है, जाना भी चाहिए, क्योंकि ऋषियों को प्रणाम करना हमारी परंपरा है। जाओ जाओ, जाके प्रणाम करो, जाओ। राजा सुकंत थोड़ा आगे बढ़े, फिर से नारद जी ने रोक लिया। बोले अरे रुको रुको रुको। सुकंत बोले कि प्रभु अब क्या होगा? उन्होंने कहा कि अच्छा सुनो, वहां पर विश्वामित्र जी मिलेंगे। बोले हाँ मिलेंगे, क्योंकि वो भी तो ऋषि हैं। तो बोले विश्वामित्र जी को प्रणाम मत करना। अब राजा सुकंत अचरज में पड़ गया। बोले क्यों ना करें, वो भी तो ऋषि हैं, विश्वामित्र जी रामचंद्र जी के गुरु हैं। बोले नहीं, जैसे तुम राजा वैसे वो राजा। पहले विश्वामित्र जी भी राजा थे, वो तो संत बाद में बने हैं, तो तुम और वो दोनों एक ही कैटेगरी के हुए ना, वो राजा तुम राजा, उनको प्रणाम मत करना। नारद जी ने
सुकंत के ऐसे कान भरे कि उसने कहा ठीक है महाराज, हम नहीं करेंगे प्रणाम। सुकंत गया, नारद जी ने कहा ठीक है अब जाओ जाओ, तुम्हारा कल्याण हो, जाओ जाओ। नारद जी ये पुड़िया छोड़ के वहां से अदृश्य हो गए। नारायण नारायण। सुकंत जी पहुंचे सुमेरु पर्वत, जहां पर ऋषियों की संतों की सभा चल रही थी। एक लाइन से सबको प्रणाम किया, जितने भी ऋषि थे सबको प्रणाम किया एक एक करके। और उन्हीं के बीच में बैठे थे विश्वामित्र जी, तो यहाँ प्रणाम किया, विश्वामित्र जी को छोड़ के आगे वाले को प्रणाम कर दिया। विश्वामित्र जी देखते रहे ऐसे कि शायद आगे वाले को प्रणाम करके वापस आके करे। सुकंत ने प्रणाम नहीं किया। विश्वामित्र जी तिलमिला उठे, अंदर अंदर गुस्से में आग बबूला हो गए। अब अच्छा हुए भी क्यों नहीं, क्योंकि सारी ऋषि जाति के सामने उनका अपमान हो गया। गुस्से में आग बबूला। थोड़ी देर बाद सभा समाप्त हुई, सारे ऋषि मुनि अपने अपने स्थान पर चले गए। राजा सुकंत भी अपनी नगरी चला गया। और विश्वामित्र जी ने क्या किया, गुस्सा, इतना ज्यादा क्रोध कर रहे थे कि क्रोध के मारे सीधे रामचंद्र जी के पास पहुंचे, अयोध्या गए। अयोध्या गए तो सीधे विश्वामित्र जी को रोकने की किसी में हिम्मत नहीं थी, सीधे रामचंद्र जी के कक्ष में पहुंच गए। लक्ष्मण जी रामचंद्र जी के पैर दबा रहे थे और प्रभु श्री राम लेट के निद्रा का आनंद ले रहे थे। भगवान सो रहे थे उस समय। जैसे ही विश्वामित्र जी आगे पहुंचे, लक्ष्मण जी की नजर पड़ी, अरे गुरुदेव आए हैं। लक्ष्मण जी ने तुरंत उठा और प्रणाम किए कि प्रणाम प्रभु। अब विश्वामित्र जी गुस्से में थे, उन्होंने कुछ नहीं बोला, बोले राम कहाँ है। लक्ष्मण जी ने बताया कि प्रभु सो रहे हैं। सुकंद जी जोर से बोले, अच्छा, तो जब राजा सोता है तो यही होता है। लक्ष्मण जी को समझ नहीं पा रहे थे कि क्यों क्रोधित हैं। लक्ष्मण जी ने पूछा कि प्रभु हुआ क्या है। विश्वामित्र जी जोर से चिल्लाए, राम को उठाओ। राम के राज्य में गुरुओं का अपमान हो रहा है, ऋषियों का अपमान हो रहा है। विश्वामित्र जी की आवाज थोड़ी थोड़ी रामचंद्र जी के कान में पहुंची, उनकी नींद खुल गई। उठे, विश्वामित्र जी को प्रणाम किया, बोले गुरु आप क्रोधित क्यों लग रहे हैं, क्या हुआ है, मेरे राज्य में ऐसा क्या हो गया कि आप इतने क्रोध में भरे हुए हैं। विश्वामित्र जी ने कहा कि तुम्हारे राज्य में गुरुओं का अपमान हो रहा है, संतों का अपमान हो रहा है और तुम सो रहे हो यहाँ। रामचंद्र जी ने कहा कि प्रभु ऐसा क्या हो गया। विश्वामित्र जी ने बताया, सूर्य सुमेरु पर्वत पे जो सभा चल रही थी उसकी कथा सुनाई। बोले ऐसा ऐसा हुआ है और मेरा अपमान हुआ है और सुकंत ने मेरा अपमान किया है। उसे भी ये मेरा अपमान नहीं है, ये सारी गुरु परंपरा और पूरे संतों का अपमान है और ये सब तुम्हारे राज्य में हो रहा है। रामचंद्र जी उन्होंने कहा कि प्रभु ठीक है, जो सिर आपके चरणों में नहीं झुका उसको धड़ पे रहने का अधिकार नहीं है। हम शपथ लेते हैं कि उसको धड़ से अलग कर देंगे। भगवान श्री राम ने गुरु के चरणों की सौगंध दिखाई कि अलग कर देंगे। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। अब इस बात का पता सुकंत को चला कि रामचंद्र जी, प्रभु श्री राम ने हमको मारने की शपथ ली है। और जिसको राम ही मारना चाहे उसको बचाएगा कौन। भाई परमात्मा ही जिसको मारना चाहे उसको कोई बचा सकता है। सुकंत बेचारा पसीना पसीना हो गया, रोने लगा, चिल्लाने लगा, त्राहिमाम करने लगा, लेकिन उसकी बात कोई सुनने तैयार। अब नारद जी को ढूंढना शुरू किया। वैसे तो नारद जी
कहीं भी मिल गए थे, रास्ते में मिल गए थे, अब ढूंढे से नहीं मिल रहे हैं। सुकंत बेचारा रोने लगा कि कहाँ मेरी किस्मत, मैंने नारद जी की बात मान ली, अब मुझे कौन बचाएगा। रोने लगा जब तो नारद जी प्रकट हो गए, बोले नारायण नारायण। अरे सुकंत तुम रो क्यों रहे हो? बेचारे भोले भाले बन के नारद जी पूछते हैं कि तुम रो क्यों रहे हो? सुकंत ने बताया कि प्रभु आपकी ज्ञान की बातें सुनकर हम बातों में आ गए और हमने विश्वामित्र जी को प्रणाम नहीं किया। उन्होंने रामचंद्र जी को बता दिया और उनने हमको मारने की कसम खा ली। अब हम तो गए, ये सब आपके कारण हुआ है और हमको मरना नहीं है। अब इसका रास्ता कुछ आप ही बताओ। अब नारद जी ने कहा कि सुनो, भगवान है वो, उनके हाथों से मरोगे तो मुक्ति मिल जाएगी। सुकंत बोलता नहीं 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 नहीं, अभी नहीं चाहिए हमको मुक्ति, अभी थोड़ा सुख भोग ले, राजा हैं हम भाई। तो बोले कि अब कैसे बचोगे? अब बोले आप नारद जी आप जानो, लेकिन हमको अभी मरना नहीं है। नारद जी परेशान, उनकी बुद्धि तीव्र थी। उन्होंने सोचा कि अच्छा तुमको एक ही जन बचा सकता है, अंजनी माता। बोले कैसे? नारद जी ने हाथ पकड़ा सुकंत का और लेके चले गए एक पर्वत पे। वहां एक गुफा बनी हुई थी, वो गुफा के अंदर अंजनी माता तप कर रही थी। नारद जी दूर खड़े हो गए, सुकंत से बोला कि वो गुफा दिख रही है, वहां जाओ, अंदर अंजनी माता तपस्या कर रही है, उनको जाके प्रणाम करो, उनके सामने रो और उनसे वचन दे दो कि हम आपके शरणागत हैं और हमारे जीवन की रक्षा करें, बस तुम्हारा काम हो जाएगा। नारद जी वहीं पेड़ की ओट में खड़े हो गए और सुकंत को भेज दिया गुफा के अंदर। सुकंत गया, दरवाजे के अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई, दरवाजे पे बैठकर गुफा के रोने लगा जैसे बालक रोते हैं। एक दिन मृत्यु निकट आ गई थी, सुकंत रोने लगा। अंजनी माता ने रोने की आवाज सुनी, उठ के आई, पूछा क्या हो गया, कौन हो तुम? राजा सुकंत ने अंजनी माता के चरणों में लौट के प्रणाम किया। बोले माता को प्रणाम कर रहे हैं, हम आपके शरणागत हैं, हमारी रक्षा करें, हमारी रक्षा करें। अंजनी माता ने कहा उठो उठो, हुआ क्या है ये तो बताओ। सुकंत ने कहा कि हमको विश्वामित्र जी मरवाना चाहते हैं। क्या बोला? हमको विश्वामित्र जी मरवाना चाहते हैं। अंजनी माता ने कहा क्यों? अब तुम हमारे शरणागत हो गए हो, हमारी शरण में आए हो, अब तुमको मृत्यु का डर नहीं, तुम्हारे प्राणों की रक्षा होगी। बोले माता वचन दीजिए, हमको बहुत डर लग रहा है। अंजनी माता ने वचन दे दिया कि ठीक है, कुछ भी हो, जो हमारी शरण में आ जाता है या किसी भी देवी देवताओं की शरण में जाता है उसके प्राणों की रक्षा होती है, तो तुम्हारे प्राणों की रक्षा का हम वचन दे रहे हैं। अंजनी माता से वचन ले लिया। सुकंत को थोड़ा धीरज हुआ, लेकिन भय अभी भी था कि पता नहीं कैसे बचाएंगे जी हमको। थोड़ी देर बाद रोज हनुमान जी अपनी माता को प्रणाम करने जाते थे। शाम के समय हनुमान जी रोज की तरह अंजनी माता के पास पहुंचे, उनको प्रणाम किया। अंजनी माता का चेहरा थोड़ा उदास था। उन्होंने पूछा कि माता क्या हो गया, आप उदास क्यों हैं? उन्होंने कहा कि एक शरणागत आया है, हमने उसके जीवन रक्षा का वचन दे दिया है और तुमको उसके जीवनों की रक्षा करनी पड़ेगी। हनुमान जी ने कहा ठीक है माता, भाई आपने रक्षा का वचन दे दिया है तो हम तो करेंगे ही रक्षा उसके जीवनों की। अंजनी माता ने कहा नहीं,
ऐसे ही नहीं, तुम अपने आराध्य की कसम खाओ। हनुमान जी ने कहा ठीक है माता, हम प्रभु श्री राम के चरणों के सौगंध खाते हैं कि जिसको आपने जीवन रक्षा का वचन दिया है हम उसके प्राणों की रक्षा अवश्य करेंगे। धीरे से सुकंत बाहर आए, जैसे हनुमान जी ने रक्षा का वचन दे दिया। अब यहां हुआ क्या है, रामचंद्र जी ने मारने की शपथ ली, और जिसको राम ने मारने की शपथ ली हनुमान जी ने उन्हीं के चरणों की सौगंध खा के उसको बचाने की शपथ ली। सुकंत जैसी बाहर निकले, अंजलि माता ने कहा ये है शरणागत सुकंत। हनुमान जी ने पूछा गिराजन बताओ कौन मारना चाहता है तुमको? सुकंत ने कहा कि हमको तो प्रभु श्री राम मारना चाहते हैं। अंजलि माता दौड़ के आई कि अरे सुकंत क्या बोल रहे हो तुम जी, तुमने तो कहा विश्वामित्र जी मरवाना चाहते हैं। बोले माता विश्वामित्र जी मरवाना चाहते हैं लेकिन मारना तो राम चाहते हैं। अब हनुमान जी की सिट्टी पिट्टी गुल। हनुमान जी ने सोचा कि अब क्या करें, भाई हम जिनके चरणों की कसम खा के बचाने का वादा किए हैं, कसम खा लिए हैं, और वो ही मारना चाहते हैं, बड़ा संकट हो गया। अब वचन में फंस गए हनुमान जी। लेकिन बुद्धिमत्ताम वरिष्ठम, हनुमान जी तीव्र बुद्धि वाले हैं, बुद्धिमानों से भी बुद्धिमान। उन्होंने कुछ नहीं कहा, सुकंत को भेजा अपने घर और सीधे श्री रामचंद्र जी के पास पहुंचे अयोध्या। अयोध्या पहुंचे तो भगवान श्री राम तैयार हो रहे थे, धनुष बाण पहन के युद्ध के लिए तैयार हो रहे थे। हनुमान जी पहुंचे, प्रणाम किया कि प्रभु प्रणाम, कहाँ जा रहे हैं?